छोड़ेगा किस्तों को ना बताने किस्तों को। नमस्कार दोस्तों, लोकतंत्र प्रेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, हमारे देश के महान बहादुर, बाज बहादुर बांकुरे, ये किस तरीके से असहाय एक हेल्पलेस लड़की की किस तरीके से पिटाई की जा रही है। कभी इसको पेड़ से बांध कर मारा जा रहा है, कभी इसको ये 5-6 लोग मिलकर इसकी डंडों से पिटाई कर रहे हैं। अगर आपकी आंखों का पानी खत्म हो चुका है तो आप इस वीडियो को, इस पिटाई के वीडियो को एंजॉय कीजिए, मजा लीजिए। ये आपके अंदर की भी मर्दानगी को काफी हद तक बढ़ा देगी, जिसकी जरूरत आपको अपने घरों में पड़ती है। दोस्तों, दरअसल ये जो बहादुर लोग हैं, ऐसे ही बहादुर लोगों की भी एक कहानी आपने सन 2012 में देखी होगी, जिसे हम निर्भया केस के नाम से जानते हैं। फिर उसी तरह की बहादुरी आपने एक हैदराबाद में केस हुआ था, प्रियंका रेड्डी, उस लड़की के बारे में जिस तरीके से उसका बलात्कार करके उन बाग बहादुर लोगों ने उसको जलाया था, वो कहानी भी आपको मालूम है। फिर एक ऐसी ही कहानी आपने देखी थी हाथरस में, कि किस तरीके से उस लड़की का बलात्कार करके, उसको मार के, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़कर और फिर वो बहादुर लोग भाग गए थे। फिर उससे भी ज्यादा वो बहादुर वो प्रशासन था, वो पुलिस वाले थे कि जिन्होंने उस लड़की के इलाज में कोताही बरती, यानी उसका इलाज सही ढंग से नहीं करवाया। फिर उससे भी ज्यादा बहादुर थी वहां की पुलिस हाथरस की, कि जिन्होंने उस लड़की के मर जाने पर उसको रातों रात जला दिया। उससे भी बहादुर था वो इंसान जिसने, वो डीएम एसडीएम, जिन्होंने इस काम को अंजाम होने दिया। और उससे भी बहादुर है वहां का मुख्यमंत्री, 10 दिनों के बाद में ये कह रहा था कि मुझे तो इस घटना का मालूम ही नहीं था। फिर उससे भी ज्यादा बड़ी बहादुरी की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि किस तरीके से कि सोशल एक्टिविस्ट को, पत्रकारों को, जो लोग हाथरस कांड की रिपोर्टिंग करने के लिए जा रहे थे, फिर उनको देशद्रोह के मामले में बंद कर दिया गया। ये हैं दरअसल हमारी देश के बहादुर लोग। ये हमारे देश का बहादुर है प्रधानमंत्री, जो पाकिस्तान को घुसकर मारने की धमकी देता है। पाकिस्तान फिर कहता है कि मेरी तो बदला लेने की फितरत है, और फिर जब चीन की बारी आती है तो दुम दबाकर बैठा रहता है एक कायर की तरह। ये है इनकी असली बहादुरी, कि कमजोर, गरीब, लाचार लोगों को मारकर अपने आप को बहादुर बनते हैं, और खुद ही फिर अपनी बहादुरी का इतिहास लिख लेते हैं और कहते हैं कि हम तो बहादुर हैं, हमारा तो बहादुरी का इतिहास है। असली इतिहास क्या है ये सब जानते हैं। और ऐसी ही एक बहादुरी छत्तीसगढ़ की एक लड़की सोनी सोरी के बारे में आपने सुना ही होगा, कि उस आईपीएस पुलिस वाले ने, राजेश गोयल जिसका नाम था, उसने उस लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर भर दिए थे। ये होती है असली बहादुरी, बहादुरी इसको कहते हैं। और फिर उसको बाद में उसको राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार भी मिला था। ये होती है और भी असली बहादुरी। और ऐसी ही बहादुरी दिखाई गई है एक सोशल एक्टिविस्ट स्टैन स्वामी के बारे में, जिसको कोर्ट ने, जिसकी उम्र 84 साल थी, जिसको कोर्ट ने ये कहकर जमानत नहीं दी इलाज के लिए कि ये समाज में अफरा तफरी फैला देगा। 84 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति समाज में अफरा तफरी फैला देगा। दरअसल अफरा तफरी क्या फैला देगा, इन लोगों का सिर्फ यही गुनाह है, सोनी सोरी का और स्टैन स्वामी का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये गरीबों में, आदिवासी लोगों में वहाँ पर शिक्षा का प्रचार करते हैं, शिक्षित उन्हें करते हैं, उन लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए इन सरकारों को ये लोग खलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे जो इस स्टैन स्वामी, जिनको भीमा कोरे गांव केस में पकड़ा गया था पिछले अक्टूबर में, उस भीमा कोरे गांव कांड का असली आरोपी ये भिड़े कुलकर्णी अभी तक आजाद घूम रहा है। ये वो असली बहादुर इंसान है कि जिसने महिलाओं पर, बच्चों पर पत्थर बरसाए थे। ये वो असली बहादुर इंसान है कि जिसने छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर पेट्रोल बम फिकवाए थे। ये है दरअसल इनकी असली बहादुरी, इसे कहते हैं असली बहादुरी। और ये आदमी आज, ये आदमी खुलेआम घूम रहा है।
एक निष्पक्ष जांच हो ही जानी चाहिए, जिससे कि सभी लोगों के दिमाग का शक भी दूर हो जाए, लेकिन वो जांच नहीं होने दी जाती है। और वही स्टेन स्वामी बीमारी से कल जेल के अंदर मर जाता है, जिसका शोक सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं पूरी दुनिया में शोक मना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन से लेकर यूनाइटेड नेशन तक इस मौत से काफ़ी आहत हुए हैं। इस बात का जवाब भारत सरकार किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने देगी, ये बात अभी देखने वाली है। लेकिन एक बात यह है कि हमारे देश में बहादुरों की कमी नहीं है। ये इस तरह के बहादुर हैं, गरीबों को, कमज़ोरों को, लाचारों को मार कर, उनको दबाकर, कुचल कर ये अपने आप को बहादुर बनते हैं। और स्टेन स्वामी का भी कसूर सिर्फ यही था कि ये आदिवासी इलाकों में, आदिवासियों के बीच में उन लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करता था, उनको शिक्षित करता था, बस यही है। और जब ऐसी कोई बात आती है कि जब इन लोगों पर कोई अपराध साबित होने लग जाता है तो ये कहते हैं कि ये माओवादी था, ये ताऊवादी था, ये क्या था, कि ये कभी उसको नक्सल बताने लगते हैं, किसी को पाकिस्तानी बताने लगते हैं। और अपने आप को जो लोग आतंकवादी सेना चलाते हैं धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, ये लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये कौन? कोरोना के इस संकट काल में घर बैठे करें स्वरोजगार की पढ़ाई। मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय आपको बनाएगा आत्मनिर्भर। प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा करें और पाएं नौकरी, या शुरू करें अपने खुद का फर्स्ट एड सेंटर। बाल झड़ना, डैंड्रफ और बालों की हर समस्या का इलाज निशा हर्बल ऑयल, आयुर्वेदिक गुणों वाला निशा हर्बल ऑयल। गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप। इस सिरप से दिमाग और याददाश्त के विकास के लिए IGF-2 और DHA की कमी एकदम खत्म हो जाती है। My memory is smart memory. I am a smart girl. Are you? गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप